एक बिल्कुल सत्य घटना है। गीता में रामचरितमानस में लिखा है, जब जब होई धर्म के हानि। और गीता में लिखा, यदा यदा ही धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत। यानी जब जब धर्म की हानि हुई, जब जब धर्म घटा, तो मुझे एक क्रिश्चियन व्यक्ति ने रांची के पूछा, कहने लग गए आपसे तो बढ़िया हमारा धर्म है। हमने बोला क्यों? बोले आपका धर्म तो समय समय पर गिर जाता है, आपका धर्म समय समय पर हानि हो जाती, आपका धर्म समय समय पर नष्ट हो जाता है। हमने बोला कैसे? तो उन्होंने यही दोहा और चौपाई कहा, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई अधुम असुर अभिमानी। बोले आपके भगवान को बार बार आना पड़ता है, हमारे भगवान एक बार आए तो दोबारा आने की जरूरत ही नहीं है। अब बोले बताओ आपके भगवान श्रेष्ठ हैं कि हमारे भगवान बढ़िया है? अब उसने जैसे ही यह बात कही तो उसी में हमने पॉइंट पकड़ लिया उसका। उसने एक ही बात गलत कह दी कि हमारे भगवान को दोबारा आने की जरूरत ही नहीं है। हमने कहा ये बताओ आपके भगवान का नाम क्या? बोला ईसा मसीह। हम बोले वो आए किसके लिए थे? उन्होंने कहा हमारे लिए। हमने बोला धन्य हो आप सब जो अपने भगवान को खूंटे में ही कील ठोक करके मार डाला। अब जब आपने अपने भगवान को कील ही ठोक डाला तो दोबारा आएंगे फिर कील ठोकवाने? हमारे भगवान भक्त के रक्षार्थ बार बार आते हैं और भक्त के बुलावे पर कभी वो राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह और कभी वामन बन जाते हैं। इसलिए सनातन धर्म ही बंधु श्रेष्ठ है। हमारे यहां भगवान पूजनीय हुए आने के बाद भी, और उनके यहां भगवान अपूज्य रहे आने के बाद भी। इसलिए सनातन श्रेष्ठ है। सनातन धर्म महत्वपूर्ण रखता है। भगवान नरसिंह के रूप में खंभे में प्रकट हो गए, नरसिंह रूप में भगवान आए। अब विचार का विषय है, ध्यान दो मेरी बातों को। विचार का विषय यह है कि भगवान है कहां? फिर खंभे में प्रकट हो गए भगवान, तो क्या आप भगवान को खंभे में प्रकट कर सकते हो? बताओ। हां ना? कुछ तो कहो मैया। नहीं तो खंभे में भगवान नहीं है क्या? पत्थर में भगवान नहीं है क्या? किंतु हम भगवान को खंभे में नहीं प्रकट कर पा रहे हैं। भगवान हमारा खंभे में नहीं आ रहा है। भक्त प्रहलाद ने भगवान को इशारा किया, हमारे परमात्मा इस खंभे में भी हैं। अब भगवान खंभे में हैं तो खंभे में भक्त ने इशारा किया। हिरण्याकश्यपु ने खंभे पर प्रहार किया तो खंभा चीर कर भगवान निकल गए। याद रखना, जब भक्त की दृढ़ता मजबूत हो जाती है, भक्त का विश्वास दृढ़ हो जाता है, और भक्त का मनोबल जब दृढ़ हो जाता है तो हर एक पत्थर को चीर कर देख लेना, उसमें भगवान राम का दर्शन हो जाएगा। हमारी संस्कृति पत्थर तक को पूजती है।
एक कलाकार ने पत्थर को मूर्ति के रूप में स्थापित कर दिया तो हमने प्रतिष्ठा करके उसको भगवान बना दिया, और फर्श बनाने वाले ने उस पत्थर को फर्श जैसा बनाया तो हमारे पैरों के नीचे आकर दब गया। श्रद्धा जहां प्रकट हो जाती है वहां देव का प्रादुर्भाव होता है, और भागवत श्रद्धा को प्रकट करने का नाम है। श्रद्धा से भागवत होती है।